हेलो बच्चों, कैसे हैं? संभावना है स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको राउल्ट का नियम बताया गया था और वाष्पशील विलेय के लिए इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर था। जैसा पिछले लेक्चर में बताया गया है, P naught minus PS upon P naught is equal to small n upon small n plus capital। इससे विलेय के अनुभाग की गणना कैसे करेंगे ये भी आपको बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, वाष्पशील द्रवों के द्विअंगीय विलयन और राउल्ट का नियम। Binary solution of volatile liquids and Raoult's law। इसमें वाष्पशील यानी कि जो वाष्पित हो जाता है, पिछले दिन अवाष्पशील था यानी कि जिसका वाष्पन नहीं होता था। द्विअंगीय बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जिसमें दो घटक हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट। ऐसा विलयन जिसके दो घटक होंगे उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही टर्नरी सॉल्यूशन आता है जिसके तीन घटक हों, उसको त्रिअंगीय विलयन बोला जाएगा। इसमें तो बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जिसमें दो घटक केवल उपस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहां पे क्या है, वाष्पशील द्रवों के द्विअंगीय विलयन यानी कि हमारे पास ऐसा विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों लिक्विड स्टेट में इसमें जब इससे मिलकर के विलयन बनेगा तो जब ये वाष्पित होगा तो इसके वाष्प में विलेय के भी कण होंगे और विलायक के भी कण होंगे। इसके अगर आंशिक दाब को PS से और इसके यदि आंशिक दाब को PSO से प्रदर्शित किया जाए, या अगर विलेय के वाष्प दाब को PA से और इसके वाष्प दाब को PB से प्रदर्शित किया जाए, तो कुल दाब जो होगा P बराबर PA प्लस PB के बराबर होगा। ऐसा आप डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पिछले क्लास में पढ़े होंगे। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़े हो ना, जिसमें बताया गया था कि स्थिर ताप पर परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को जब एक बंद पात्र में रख दिया जाता है तो मिश्रण का कुल दाब जो होता है उन अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। जैसे एक पात्र है, इसमें A, B और C तीन गैसें भरी हुई हैं। पूछ दिया कि इसमें कह रहा है कि A का आंशिक दाब PA है। आंशिक दाब यानी कि क्या, यानी कि कितना अंश A का है, कितना अंश B का है। इसमें PA हो, B का आंशिक दाब PB हो, C का आंशिक दाब PC हो, तो कुल दाब P बराबर PA प्लस PB प्लस PC। एक सिंपल सा उदाहरण, आप बाजार में एक झोला लेकर के जाते हो, उसमें 1 किलो ले लिए पोटैटो, 1 किलो ले लिए टोमेटो, 2 किलो ले लिए ओनियन, तो पूछा जाएगा कुल भार कितना। तो अगर नगण्य मान लिया जाए थैले के भार को तो कितना, 4 किलो कुल हो जाएगा। क्या किए, सबको आप ऐड कर दिए। यही नियम क्या है, यही आपके डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। इसमें बताया गया कि यदि विलेय और विलायक दोनों यदि द्रव हो, इसको जब आप गर्म करेंगे, जो विलयन बना है उसको गर्म करोगे, तो जो वाष्प बनेगा उसमें विलेय का भी कण होगा, विलायक का भी कण होगा। तो कुल दाब भैया कितना हुआ, तो कुल दाब जो होगा वो विलेय के आंशिक दाब और
विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। सिंपल सा है। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहेगा? राउल्ट का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के, यानी कि जिसका वाष्पन हो जाता है, वाष्पशील द्रवों के द्विअंगीय विलयन में प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब उनके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए एक विलयन है, उसमें विलेय और विलायक है, विलेय है और विलायक है। इसमें क्या होगा, विलेय और विलायक इसमें है, तो यदि विलेय को हम ए से दिखाएं, विलायक को कैपिटल बी से दिखाएं, तो क्या होगा, यदि ए का आंशिक दाब पीए हो और बी का आंशिक दाब पीबी हो, इसमें क्या हो कि ए का वाष्प दाब PA0 यानी कि शुद्ध ए का वाष्प दाब PA0 और शुद्ध बी का वाष्प दाब PB0 हो, तो राउल्ट का नियम कहता है स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के द्विअंगीय विलयन में प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब PA is proportional to HA। प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। मोल प्रभाज को x से भी डिनोट करते हैं, जीटा से भी डिनोट करते हैं। जीटा ऐसे बनाते हैं, जीटा, चीटा नहीं, जीटा, जीटा से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम क्या कर देंगे, PA is equal to PA0 इंटू XT हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिया गया। इसी प्रकार से B के लिए क्या होगा, जो विलायक है उसके लिए क्या होगा, तो ये A का आंशिक दाब और B का आंशिक दाब PB is proportional to XB। इसका आंशिक दाब इसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती है। इसमें हम लिख दें या लिखा जा सकता है PB is equal to PB0 into XB। समीकरण 2 हुआ। कुल दाब की बात अगर आएगी, कुल दाब की अगर बात आती है यहां पे, कुल दाब P बराबर PA प्लस PB के। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम अभी बता रहे थे कि कुल दाब जो होगा वो अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर, ये विलयन है तो अलग अलग घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो इसमें आप क्या करो, PA और PB की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से रख दो। समीकरण 1 तथा 2 से P बराबर, P की जगह पे PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, यही है। ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम नहीं है, इसमें ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। टोटल P उसके अनुसार आएगा। हमारा राउल्ट का नियम क्या है, ये राउल्ट का नियम नहीं है। राउल्ट का नियम ये है, क्या नियम है, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के द्विअंगीय विलयन में प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब उनके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है।
यही आपका राउल्ट। इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कुल दाब जो निकलेगा वो डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार ही निकलेगा। इसमें कोई ये कहे कि ये आपका क्या है राउल्ट का नियम, तो ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम ये है P इज प्रोपोर्शनल टू X, ये राउल्ट का नियम। आगे बढ़े, इस पे दो चार छोटे छोटे अच्छे अच्छे सवाल देखें जो अक्सर एक एक दो दो नंबर में पूछा जाता है। आप उतार दो, इसको उतारेंगे, देखो बेटा अब पॉज करके आप देख लीजिए। देखिए एक प्रश्न दिया है, दो द्रवों A तथा B, क्वेश्चन बस पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60, इसका वाष्प दाब 80 है, इसका वाष्प दाब 60। दो द्रवों A और B के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 mm है। A के 3 मोल और B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? कुल P पूछ दिया। A और B का विलयन है, इसमें A और B के वाष्प दाब क्रमशः, तो ये PA0 है, ये PB0 है, ये Na है और ये Nb। कुल दाब पूछा है, एकदम आसान है, तुरंत लग जाएगा, विदिन सेकंड लग गया। देखिए P बराबर क्या है, P बराबर PA प्लस PB होगा। क्या करोगे PA की जगह पे PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB हो गया। अब देखो आप नीचे ले जाओ, इधर हम बता देते हैं। देखिए PA0 कितना है, 80 है, गुणे XA यानी कि A का मोल प्रभाज है, A का मोलर फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो एक मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, इसमें आपका हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb प्लस कितना 60 गुणे Nb अपान Na प्लस Nb। देखो 80 गुणे Na की वैल्यू कितनी 3 मोल है, Na प्लस Nb की वैल्यू 3 प्लस 2 प्लस 60 गुणे Nb की वैल्यू 2 बटा में 3 धन 2, कितना हो गया 80 गुणे 3 बटा में 5 प्लस 60 गुणे 2 बटा में 5, ये 16 5 80, 16 48 प्लस 12 25 60, 12 के 24। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहीं से इसको जोड़ देंगे, 8 से 14 140 आ गया, 140 इसमें 140 जोड़ करके निकाल देंगे, हो गया ये। ऐसा नहीं, ये जो दिया हुआ है ये आपका A और B का वाष्प दाब दिया है, ये मोल की संख्या दे दिया है, कुल दाब पूछा है, कुल दाब P बराबर PA प्लस PB के बराबर, PA0 इंटू XA, PB0 इंटू XB, मान पुट अप करके है, एकदम आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी लगाइए, जल्दी लगाओ इसको। लग गया, लग गया, बिठाया जाए इसको। देखो प्रश्न दे दिया, प्रश्न दिया है
0.78 ग्राम बेंजीन, 0.78 ग्राम बेंजीन C6H6 और 0.92 ग्राम टॉलुइन, इसमें देखो 0.78 ग्राम C6H6 और 0.92 ग्राम टॉलुइन C6H5CH3। बेंजीन की एक हाइड्रोजन को हटा करके CH3 आ जाता है, उसी को टॉलुइन बोला जाता है। इनको किसी टेम्परेचर पर मिक्स किया गया है, एक दूसरे के साथ इसको मिक्स कर दिया गया। कह रहा है बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक दाब क्या होगा। इसको यदि हम बेंजीन को B से डिनोट करें और टॉलुइन को T से डिनोट कर रहे हैं, इसमें पूछा है बेंजीन और टॉलुइन का आंशिक दाब। यहां पर PB क्या होगा और PT क्या होगा। फिर इसमें पार्शियल प्रेशर हो गया और कुल वाष्प दाब कितना होगा, P टोटल कितना होगा भाई। ये कैसे निकलेगा, एकदम आसान सवाल, लगा लोगे आप। देखो क्या क्या दिया है, हमको P टोटल निकालना है। पहले तो हम इसका आंशिक दाब निकालें। आंशिक दाब आप जानते थे, पीछे राउल्ट का नियम को याद करिए। यह आंशिक दाब जो होता है वो मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो और इसमें दिया हुआ है, इसमें बेंजीन, इसमें और दिया है, इसका ऐसे नहीं निकलेगा जब तक इसका शुद्ध अवस्था में वास्तव नहीं दिया रहेगा, निकल ही नहीं पाएगा। तो यहां पर PB0 बराबर ये दिया है 400 mmHg और टॉलुइन के लिए दिया है T0 इज इक्वल टू 200 mmHg। इतना दिया है जी, कैसे लगेगा, कुछ है नहीं। प्रश्न पीछे वाले में मोल की संख्या दे दिया था, ये तो दिया ही था आपका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और मोल की संख्या दिया था, यहाँ मोल की संख्या नहीं दिया है, ग्राम में भार दिया है। मोल की संख्या आप जानते हो निकालना, ग्राम में भार दिया है तो भार बटा अनुपात से कर दोगे, आ जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले मोल की संख्या निकाल रहे हैं, तो बेंजीन का अगर मोल की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखिए हम मोल की संख्या पर निकालेंगे तो NB यानी कि बेंजीन के मोल, B फॉर बेंजीन है, T फॉर टॉलुइन है। तो अगर बेंजीन के मोलों की संख्या निकालना है, भार बटा अणुभार से, बेंजीन का भार बटा बेंजीन का अणुभार। बेंजीन का भार कितना दिया है जी, 0.78। अणुभार कितना दिया है, बेंजीन का नहीं दिया है, मालूम है आपको, C6H6 6 गुणे 12 प्लस 6 गुणे 1, 12 से 72 6 78 78 बराबर 0.01 आ गया मोल की संख्या। फिर ऐसे ही NT निकाल लो, टॉलुइन के मोलों की संख्या, भार बटा अणुभार से, भार कितना है 0.92 और टॉलुइन का जब निकालोगे अणुभार देख लो, 72 72 और 12 84 84 और 8 कितना 92, ये भी 92 आ गया। 0.01 मोल की संख्या आ गई। मोल प्रभाज निकाल दो एक ही बार, मोल प्रभाज आप निकाल दोगे, यहां पर देखिए मोल प्रभाज निकाल दे रहे हैं। बेंजीन का मोल प्रभाज XB बराबर NB अपान NB प्लस
टी, टी फॉर टॉलुइन, बी फॉर बेंजीन। इसमें एनबी की वैल्यू कितनी, एनबी की वैल्यू 0.01, एनबी 0.01 प्लस 0.0 कितना आ गया, 1/2। हम बताए थे कि विलेय और विलायक के मूल प्रभाज का योग 1 के बराबर आता है। निकल गया टॉलुइन का, टॉलुइन का मोल प्रभाज x या जीटा t बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2, या आप मान रखोगे इसका भी वैल्यू 0.01 है तो 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 वही आएगा 1/2 इसका आई बात समझ में। अब देखो पार्शियल प्रेशर पूछा है इसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन निकालो। देखिए आंशिक दाब की गणना अगर करेंगे, आंशिक दाब की गणना करने के लिए आंशिक दाब की गणना, देखिए यहां पर पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी बी नॉट कितना दिया है, पी बी नॉट कितना 400 इंटू एक्स बी की वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू 1/2। इसमें वही है आपका आंशिक दाब मूल प्रभाज के अनुप्रमानुपाती, अनुप्रमानुपाती को हटा करके इसको शुद्ध घटक का वास्तव दाब है। ये कितना आ गया 2 गुना के 4, 200 mm Hg पारे के दाब के बराबर। फिर क्या होगा, ये तो बेंजीन का था, बेंजीन का आंशिक दाब है, और फिर क्या हम करते हैं टॉलुइन का आंशिक दाब, टॉलुइन का, तो इसमें Pt बराबर Pt नॉट इंटू XT। Pt नॉट कितना है, Pt नॉट 200 mmHg है, 200 mmHg है, मल्टीप्लाइड बाई XT, XT की वैल्यू भी आया है 1/2 बराबर कितना आ गया 100 mmHg के, इतना हो गया। कुल दाब पूछा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो कुल दाब P बराबर PV यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन इज इक्वल टू 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 mmHg पारे के दाब के बराबर। कोई समस्या, क्या दिया है, दिया था कि 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलुइन mixed to one another, then find partial pressure of benzene and partial pressure of toluene and total pressure of solution। ऐसे पूछा है, ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है, पीछे वाले प्रश्न में 80 और 60 दे दिया था वाष्प दाब, मोल की संख्या 2 और 3 दे दिया था। इसमें कुछ नहीं है अंतर क्या है पीछे वाले से कि इसमें मोल न देकर के ग्राम दिया है, तो ग्राम में दिया है तो मोल की संख्या आप निकालना जानते हो भार बटा अणुभार से, भार बटा अणुभार से आप मोल की संख्या निकाल लो, वही सेम प्रश्न हो गया, बाकी सब कुछ दिया होगा, मान रख करके आप सॉल्व कर दोगे। आई बात समझ में, ये तो आसान कर लोगे, ऐसा आएगा प्रश्न तो कर ले, बहुत आसान, निश्चित रूप से पूछा जाता है, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। बस आज रहने दिया जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप घर से कम बाहर निकलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, आप अपने परिवार के लोगों को थोड़ा सा सेवा भाव करिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका आप विशेष ख्याल रखिए कि बाहर ना जाए, आवश्यकता बहुत आवश्यक यदि हो तो मास्क लगा करके ही बाहर निकलें। मेरे प्यारे बच्चों, जान है जहान है, आप प्रयास करिए घर में।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।